फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ग्रीन प्लाई, हर जरूरत का रिप्लाई। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। कैश गोल्ड, कैश है तो ऐश है। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, महाभारत में आज बात करूंगा युद्ध की, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है। अमेरिका और पूरा मिडिल ईस्ट सीधे तौर पर नुकसान झेल रहा है और पूरा विश्व वाया हॉर्मूज नुकसान झेल रहा है। हमला किया है अमेरिका ने, जवाब दिया है ईरान ने, लेकिन भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सरकार ने करवाया है, इसके पीछे सारी जिम्मेदारी सरकार की। युद्ध लड़ रहे हैं वो देश, लेकिन जिम्मेदारी इनको लगता है कि भारत की है। आज युद्ध को 17 दिन हो गए। इन 17 दिनों से हॉर्मूज लगभग ब्लॉक है, लेकिन भारत के विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि गैस की अगर कमी हो रही है तो इसके पीछे केवल जिम्मेदार सरकार है और सरकार के अलावा कोई जिम्मेदार है ही नहीं। संसद में हंगामा हो रहा है, लगातार बैनर पोस्टर लिखकर वहां पहुंच रहे हैं विपक्ष के लोग, चाय पी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर आई। तस्वीर जरा आप देखिए, लाओ लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंगाल में महीने भर के बाद चुनाव है, और महीने भर बाद चुनाव है तो फिर तैयारी इसी बात की है कि इसी सिलेंडर के ऊपर, तेल के ऊपर क्यों ना चुनाव लड़ लिया जाए। आज उसका ट्रेलर दिखाई दिया, जरा ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन हकीकत में क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? आज मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जब से कुछ देर पहले सामने आई है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भारत ने करके दिखाया। ये तस्वीर आप देख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। अब से कुछ देर पहले एलपीजी लेकर जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए। ये वो जहाज है जो हॉर्मूज में फंसा हुआ था, हॉर्मूज में अटका हुआ था। इसके अंदर एलपीजी लदी हुई है। और ये जहाज वहां से निकला इसलिए क्योंकि भारत की बातचीत ईरान के साथ हुई है। और एक जहाज नहीं है, दूसरा जहाज भी इसके ठीक पीछे आ रहा है, वो कल पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया इस दृश्य को इसलिए कौतूहल से देख रही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, भारत के जहाज अगर निकले तो निकले कैसे। और अमेरिका के ऊर्जा सचिव तो यहां तक कहने लगे हैं कि लगता है भारत ने ईरान से कोई डील कर ली है। ये अमेरिका का आधिकारिक बयान है। ये कूटनीति और विदेश नीति का एक नया लेवल है, एक नया स्तर है। क्योंकि आज शिवालिक आया और जैसा मैंने आपको बताया, नंदा देवी कल आने वाला है, एक और एलपीजी का जहाज। कुछ हद तक थोड़ी सही लेकिन राहत मिलेगी भारत। और दर्शकों, एक बात आपको समझना चाहिए, गैस गैस है, गैस कोई गेहूं नहीं है जिसे हम उगाते हैं या भारत में गैस बनती है। क्या उसके भंडारण के असीमित जो संसाधन है वो हमारे पास है? ऐसा नहीं है। जो भी साधन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो सीमित साधन है। और कितने दिन का आप स्टोरेज कर लेंगे? लोग कह रहे हैं भाई पहले से क्यों नहीं मंगाए जहाज, पहले से क्यों नहीं मंगाए। आप कितने दिन का स्टोर कर लेंगे? 17 दिन के संकट में भारत के अंदर स्थिति यह है कि गैस की सप्लाई हो रही है, लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुंच रहे हैं। और आप ये समझिए कि हमारी 90% एलपीजी की सप्लाई इसी रूट से होती है, और 17 दिन से ये रूट बाधित है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक सप्लाई चल रही है। सवाल पूछने वाले कहते हैं कि
सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे कुछ तो किया होगा, तब तो 17 दिन से जो रूट ब्लॉक है इसके बावजूद आपके घर में गैस चल रही है। हाँ, कमर्शियल में कुछ जगह दिक्कत आई थी, उसको भी सरकार कह रही कि हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि विपक्ष को जो अगले 5 चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों के, उनका मूड है कि एलपीजी पर ही क्यों ना लड़ा जाए। लेकिन सच्चाई दूसरी तरफ भी आपको देखनी पड़ेगी, गैस की कालाबाजारी हो रही। और कालाबाजारी करने वाले लोग कौन है जो पकड़े जा रहे हैं? एक एक जगह पर, ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली की दिखा रहा हूं। यहां पर 610 सिलेंडर इकट्ठे करके रखे गए थे। 610 सिलेंडर, ठीक है, एक जगह क्यों रखे गए थे? ये जरा देखिए, एक फार्म हाउस पर छापा पड़ता है और वहां पर गैस के 88 सिलेंडर मिलते हैं। बताया जा रहा है कि नेताजी समाजवादी पार्टी, आपको हापुड़ की तस्वीर याद होगी, वहां भी छापा पड़ा था, वहां 55 सिलेंडर मिले थे। यानी कि 55 परिवारों को जो 1 महीने गैस जल सकती है उनके यहाँ, आप 55 सिलेंडर रखकर बैठे हैं, आप 88 सिलेंडर रखकर बैठे हैं, आप 610 सिलेंडर रखकर बैठे हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई 1000 की गैस 2000 में मिल रही है। अरे गैस ही है ना, उसके अंदर गैस है, यानी गैस है, कोई हक मार रहा है तो किसी तीसरे आदमी को 2000 में दे रहे हैं। इनको पकड़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमारा अधिकार है सवाल उठाने का, हम सवाल उठाएंगे, हम सवाल पूछेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये केवल अधिकार की बात नहीं है, कि आपके कर्तव्य की, दायित्व की बात भी है। बीजेपी का कहना है कि ये तो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि आज आप समझिए कि एक रूट ब्लॉक है जिसकी वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। जिस तरह के हमले अब हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जिन बंदरगाहों से जहाज हमारे यहां आ रहे हैं, वो बंदरगाह ही तोड़ फोड़ दिए जाए। अगर ये युद्ध और बढ़ा और विध्वंसक हुआ, तो आप समझिए ना कतर सुरक्षित है, ना बहरीन सुरक्षित है, ना सऊदी अरब सुरक्षित है, ना यूएई के पोर्ट सुरक्षित है। और वहां पर ऐसा नहीं कि हमले नहीं हुए हैं, अभी कुछ हमले हुए हैं, लेकिन अगर ये और विध्वंसक हुए तो क्या करेंगे आप? सवाल बहुत सीधा है कि क्या संकट के समय में भी ये तेरा मेरा की पॉलिटिक्स चलनी चाहिए? क्या युद्ध काल में भी सियासी युद्ध आवश्यक है? चर्चा इसी बात पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के बीच टकराव से पूरी दुनिया चिंतित है। अपने आप को सर्वशक्तिमान दिखाने के चक्कर में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस जंग की आग अब पूरी दुनिया को अपनी इज्जत में ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार है। कई देशों में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत में तेल तो पर्याप्त है, लेकिन एलपीजी पर संकट बढ़ रहा है। जगह जगह गैस के लिए लग रही लाइनों ने जैसे ही विपक्ष को मुद्दा दिया, सड़क हो या सदन, विपक्ष सिलेंडर, बैनर, पोस्टर लेकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, जहां अगले महीने चुनाव है और दीदी यहां अपनी पूरी फौज के साथ सड़कों पर उतर गई। ये तस्वीर देश के संसद भवन की है, जहां अंदर हो या बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो सरकार इसे अराजकता भड़काने की कोशिश बता रही है। सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर संकट आने वाला है, इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स, एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। They are inciting the people of the peaceful people of the country। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह राजनीति से बाज नहीं आते हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं।
सदन के अंदर तू मैं हो रही है। अखिलेश यादव खाली सिलेंडर योगी जी को भेजने की बात कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। योगी जी को खाली एक मिनट योगी जी को खाली एक मिनट सपा के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता कालाबाजारी में पकड़े जा रहे हैं। सपा नेता सोनू कनौजिया के फार्म हाउस से करीब 88 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद हुए। इससे पहले हापुड़ में सपा नेता अब्दुल रेहान के घर पर भी 50 से ज्यादा भरे और खाली सिलेंडर मिले थे। खाद्य विभाग है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पुलिस है उसको सूचना मिली थी और उसकी टीम, एक कंबाइंड टीम अधिकारियों की और पुलिस की मौके पर यहाँ पहुँचती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि 80 से ज़्यादा, लगभग 88 या 90 गैस के जो रसोई गैस जो एलपीजी सिलेंडर हैं घरेलू गैस वाले, वो यहाँ पर बरामद हुए। तो उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद कार्रवाई की गई, एफआईआर हुई। यह जिस सोनू कनौजिया का ये फार्म हाउस है, उनकी जो पत्नी है समाजवादी पार्टी की नेता है। ये बस दो तस्वीरों की बात नहीं, देश में कई जगहों पर गैस की कालाबाजारी करने वाले पकड़े जा रहे हैं। सरकार से सवाल करना तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैश्विक संकट के समय सियासी फायदे तलाशना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Not everyone likes to move on from their old platform, Some people. और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता है आरएलडी के, मेरे साथ प्रदीप भाटी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और नीलाद्री भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं, टीएमसी के लीडर हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ नीलाद्री भट्टाचार्य आपके साथ, फिर गुरु प्रकाश पासवान से उसका जवाब भी लूंगा। लेकिन आपको लग रहा है कि स्थितियां ऐसी हो गई कि ममता बनर्जी को इस शक्ल में प्रदर्शन करना पड़े एलपीजी संकट के लिए? आपको लग रहा है कि ये जो वैश्विक संकट की वजह से उत्पन्न हुआ एक चिंता का विषय है, उसको लेकर भी राजनीति होनी चाहिए नीलाद्री? देखिए राम जी, ममता बनर्जी हमेशा एक बहुत कड़ी ऑपोजिशन लीडर रही है। गैस की जो संकट आज देश देख रहा है, स्पेशली कमर्शियल सिलेंडर्स में, ये गवर्नमेंट को थोड़ा पहले प्लानिंग करके उसकी स्टेप्स लेना चाहिए था। ऐसी तो बात नहीं है कि युद्ध अभी जब शुरू हो गया है। जब युद्ध शुरू हो गया तभी क्यों नहीं प्लानिंग लिया? दिक्कत इस बात से आ रहा है कि जो कमर्शियल सिलेंडर की कमी हो रहा है, उसकी वजह से छोटे बिजनेस, अस्पताल, स्कूल्स के मिड डे मील्स, ये सब आके इस पे हानि हो रहा है। तो ममता बनर्जी हमेशा ऑपोजिशन की तरफ से मुद्दे उठाने में माहिर रही है, और आज भी कलकत्ता में हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से उन्होंने पदयात्रा करके इसकी विरोध किया है। ये तो ममता बनर्जी, इट इज प्योर ममता बनर्जी पॉलिटिक्स। जी, अब गुरु प्रकाश पासवान, ऐसे तो आपको कई जगहों पर झेलना पड़ेगा, ये तो एक किस्म से आप ट्रेलर मानिए, और अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा तो स्वाभाविक है कि दिक्कत और बढ़ सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप इस बात पर राजी हैं? आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे थे कि सरकार ने पहले प्राथमिकता के साथ इंतजाम नहीं किए, इसलिए यह संकट आया है।